और इसीलिए भारत को विविध संस्कृति का राष्ट्र कहा जाता है। विविध संस्कृति, विविध धर्म, विविध भाषा का राष्ट्र कहा जाता है। यह सारी विविधता समाप्त करने के प्रयास है। यह सारी विविधता समाप्त करने के प्रयास है। कल तक हिंदू राष्ट्र की बात की जाती थी, आज भारत राष्ट्र, भारत की संस्कृति, भारत का धर्म हिंदू धर्म हो गया है। अब वो पुन्हा एकदा आपणा सर्वांना जय भीम, साधुवाद आणि मंगलकामना। आम्ही सांगितलेलं आहे सुरुवातीलाच की दोन महत्त्वाचे विषय या मासिकाच्या माध्यमातून आपण मांडलेले आहेत। दोन्ही अत्यंत महत्त्वाचे विषय आहेत आणि याविषयी फारशी चर्चा होत नाही कुठे, आणि या दोघांचे संबंध संविधानाशी आहे आणि विशेषतः राज्यपालाच्या भूमिकेवर आपण बोललेलो आहोत। राज्यपालाची भूमिका जी विरोधी पक्ष म्हणजे उदाहरणार्थ असं म्हणतात की एक देश एक निवडणूक जर आली, समजा एक देश एक निवडणूक जर ही प्रक्रिया सुरू झाली तर आपण मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की या माध्यमातून एकाच वेळी निवडणुका झाल्यात। आता या 3 राज्याच्या निवडणुका झालेल्या आहेत। 5 राज्याच्या विधानसभा निवडणुका झाल्यात। त्यापैकी आपण त्या मिझोरामचा विचार फारसा करत नाही, कारण ते स्थानीय स्वरूपाची निवडणूक होती। परंतु मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा आणि छत्तीसगड या ज्या निवडणुका झाल्यात, यापैकी 3 राज्यामध्ये BJPला बहुमत मिळालेलं आहे। याचा अर्थ असा होतो की येणाऱ्या काळामध्ये राज्यसभेचं हे म्हणजे ज्याला काय म्हणून आपण रचना बदलणार आहे। राज्यसभेमध्ये BJPचं बहुमत होणार आहे। 2024ची निवडणूक सगळे असं म्हणतात की मोदी पुन्हा सत्तेत येणार आहेत। काय होईल माहीत नाही, अनिश्चितता आहे, परंतु शक्यता ज्याला आपण विचार करू त्याच्यावर आज राम मंदिराचा विषय हा निवडणुकीचा मुख्य अजेंडा झालेला आहे। जर तुम्ही पेपर वाचलेत तर तुम्हाला असं दिसेल की राम हा हिंदूचा देव राहिलेला नाही आहे, तो भारताचा देव झालेला आहे। राम भारत की संस्कृती है, मी लिहून आणलेलं आहे, वाचलं तर तुम्हाला त्याची कल्पना येईल की रामाचा प्रचार कशा प्रकारे केला जातो आहे। केशव उपाध्ये महाराष्ट्राच्या BJPचे प्रवक्ता आहेत, ते म्हणतात राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भारतीयों के श्रद्धा का विषय है, हिंदुओं के नहीं। अब राम हिंदू के नहीं, वो भारत के हो गए हैं, भारतीयों के हो गए, भारत के श्रद्धा का विषय है। अयोध्या का राम मंदिर भारत की गौरवशाली संस्कृति का, भारत की अस्मिता का, भारत की श्रद्धा का, भारत की राष्ट्रीयता का और करोड़ों भारतीयों के सामूहिक संघर्ष का प्रतीक है। तुमच्या माझ्यापैकी त्या राम मंदिराच्या निर्माणासाठी कोणी संघर्ष केला मला नाही माहीत, परंतु आज BJP दावा करते आहे, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक दावा करते हैं कि राम मंदिर के निर्माण के लिए करोड़ों भारतीयों ने संघर्ष किया, क्योंकि वर्तमान जो राम मंदिर अस्तित्व में आ रहा है वह भारत की गौरवशाली संस्कृति का, ध्यान रहे, भारत की गौरवशाली संस्कृति का प्रतीक है राम मंदिर। जिस राम ने था या नहीं था मालूम नहीं, एक कल्पना विलास माना जाता है, मिथ माना जाता है, एक पौराणिक कथा मानी जाती है। राम अस्तित्व में था, राम ये इसके बारे में कोई पुरावा साइंटिफिकली कोई साक्षी उपलब्ध नहीं होने के बावजूद भी आज राम को इस प्रकार से हमारे सामने प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और फिर यदि रामायण को माने भी तो रामायण वो रामायण है जहाँ राम ने शंभू का वध किया था। ये हमको भूल जाने के लिए कहा जा रहा है, ये हमको भूल जाने के लिए कहा जा रहा है और हमें बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत की गौरवशाली संस्कृति, यदि यह भारत की गौरवशाली संस्कृति है जहाँ हमें पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं थी, जहाँ हमें पढ़ने के लिए दंडित किया जाता था, शासित किया जाता था, जहाँ हमारा वध किया गया है, वह संस्कृति को आज भारत की गौरवशाली संस्कृति माना जा रहा है। प्रभु रामचंद्र एक संस्कृति है, वो हिंदुओं का देवता नहीं है, वो हिंदुओं के देवता नहीं है, एक संस्कृति और वो भी भारत की संस्कृति है। आज भारत में हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, बौद्ध है, सिख है, यहूदी है,
इन सारे धर्मों के लोग रहते हुए भी प्रत्येक धर्म का अपना अपना स्थान है, अपने अपने आराध्य, अपने अपने श्रद्धा के स्थान होते हुए भी आज राम मंदिर बनाने वाले यह दावा कर रहे हैं कि प्रभु रामचंद्र एक संस्कृति है। फिर बुद्ध की संस्कृति, जैनों की संस्कृति, सिखों की संस्कृति, मुसलमानों की संस्कृति, प्रत्येक धर्म के साथ संस्कृति आती है और इसीलिए भारत को विविध संस्कृति का राष्ट्र कहा जाता है। विविध संस्कृति, विविध धर्म, विविध भाषा का राष्ट्र कहा जाता है। यह सारी विविधता समाप्त करने के प्रयास है। यह सारी विविधता समाप्त करने के प्रयास है। कल तक हिंदू राष्ट्र की बात की जाती थी, आज भारत राष्ट्र, भारत की संस्कृति, भारत का धर्म हिंदू धर्म हो गया है। अब वो शायद हिंदू राष्ट्र नहीं बोलेंगे, भारत राष्ट्र ही हिंदू राष्ट्र है, ऐसा भी कहना शुरू कर सकते हैं। और इसीलिए राम एक संस्कृति है और यह संस्कृति इस प्रकार की संस्कृति है कि सारे ही लोगों को एक साथ जोड़ना चाहती है। बड़े मज़े की बात है कि कुछ मुस्लिम लोग इतने डरे हुए हैं बेचारे कि वो आग्रह कर रहे हैं कि 22 जनवरी को अपने अपने घर में दिए जलाने चाहिए मुस्लिमों ने भी, क्योंकि हम भी शायद किसी समय में हिंदू थे, हम भी शायद किसी समय में हिंदू थे। राम हमारे भी आराध्य हो सकते हैं। मुस्लिमों और अंग्रेजों ने इस राम की संस्कृति को नष्ट करने के बहुत प्रयास किए, परंतु वह नष्ट नहीं कर पाए क्योंकि यह सनातन संस्कृति है। कल तक मतलब वो स्टालिन के जो पुत्र है ना, क्या नाम, उदयनिधि, वो जो है, हाँ, उदयनिधि, बराबर है ना, उदयनिधि, उन्होंने जब सनातन धर्म एक बीमारी है उसको नष्ट करना चाहिए ऐसा विधान करने के बाद सारे लोगों को महसूस हुआ कि हिंदू धर्म तो सनातन धर्म है। सनातन इसका अर्थ जो कभी मृत नहीं होता, जो कभी मरता नहीं है, परंतु सनातन धर्म एक गाली मानी जाती थी कुछ समय पहले। सनातन धर्म विज्ञान का विरोधी माना जाता था। सनातन धर्म अंधश्रद्धा का प्रतीक माना जाता था। आज उस सनातन धर्म के नाम पर कुछ भी करने के प्रयास होते हैं और इसलिए इस सनातन संस्कृति है और यह संस्कृति अजर है, अमर है। प्रभु रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन से भारत की संस्कृति का झंडा सारे विश्व में लहराएगा। अब राम की संस्कृति हिंदू की संस्कृति नहीं रही है, राम की संस्कृति भारत की संस्कृति होने जा रही है और यह भारत की संस्कृति राम मंदिर बनाकर अब हमारे नेता लोग, हमारे राज्यकर्ता लोग, हमारे प्रधानमंत्री, यह सारे लोग भारत में अब राम की संस्कृति का प्रचार करेंगे। कल तक ये माना जाता था, गीता देते थे, कभी कभी बुद्ध का नाम भी लेते थे, शायद अब ना बुद्ध का नाम नहीं लेंगे, अभी राम का ही नाम लेंगे। और इस प्रकार से यह विषय धार्मिक विषय नहीं है, यह विषय राष्ट्रीय अस्मिता का विषय बन गया है। मैं ये इसलिए आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ इस पर। कल तक यानी 22 जनवरी के पहले, जनवरी 2024 साल के पहले 2023 तक राम यह हिंदू का विषय था, राम यह हिंदू का विषय था, हिंदू का आराध्य था, हिंदू की श्रद्धा का विषय था। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भारत के संविधान ने हर एक धर्म को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। वो अपनी पूजा कर सकते हैं, अपना मंदिर बना सकते हैं, इसमें हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति। जब हम यहाँ पर दीक्षा भूमि बना सकते हैं तो राम मंदिर भी बना सकते हैं, परंतु हमें आपत्ति इसलिए है ये सरकारी कार्यक्रम नहीं हो सकता। ये सरकारी कार्यक्रम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, भारत का सरकार धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए और कोई भी धर्मनिरपेक्ष सरकार एक विशिष्ट धर्म का पुरस्कार नहीं कर सकती, प्रोत्साहन नहीं कर सकती। कल घोषणा की है, कल शायद शुक्रवार को नासिक में थे, कालाराम मंदिर गए, जिस कालाराम मंदिर का सत्याग्रह प्रसिद्ध है, कालाराम मंदिर में गए, वहाँ झाड़ू लगाया उन्होंने, बड़ी अच्छी बात है, उसका भी फोटो आया। हम लोग किस तरह से देखते हैं, कभी कभी आप लोगों को याद होगा, जिन्होंने गांधी पढ़ा होगा, कुछ पढ़ा होगा, पढ़ना चाहिए कभी कभी गांधी को भी, गांधी पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि गांधी जी
हमेशा कहीं पर भी जाते थे तो भंगियों की बस्ती में रहते थे। और फिर डॉक्टर आम्बेडकर को मानने वालों ने यह कहा, भंगियों से यह कहा कि आपकी बस्ती में रहने के बाद आप में क्या परिवर्तन हुआ मालूम नहीं, मगर गांधी जी का नाम दुनिया में चले गए कि गांधी जी भंगियों के बस्ती में जाकर रहते हैं, जात पात नहीं मानते। इसका नाम बड़ा हुआ गांधी का। उनके उपस्थिति से भंगियों की स्थितियों में कुछ परिवर्तन आया है, ऐसा 2024 तक नहीं दिखाई पड़ता। क्योंकि आज भी भंगियों की सेवा कायम रहनी चाहिए, इसके लिए आरक्षण की मांग करते हैं। कारपोरेशन में हमको आरक्षण चाहिए क्योंकि ये सारी सेवाएं हमें मिलनी चाहिए। यह 2024 की बात है। 100 साल हो गए होंगे, तो 1923 से लेकर 2024 तक 100 साल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मोदी जी के झाड़ू लगाने से झाड़ू लगाने वालों की स्थिति में क्या परिवर्तन होगा मालूम नहीं, मगर मोदी जी का फोटो निश्चित तौर पर छाप कर है। मोदी जी का फोटो निश्चित। और यह मोदी जी शुक्रवार से लेकर तो 11 तारीख से लेकर, तो आज की 14 तारीख है, 11 तारीख से लेकर तो 22 तारीख तक 11 दिन तक उपवास करने वाले हैं। 11 दिन तक उपवास करने वाले हैं, कठोर व्रत लेने वाले हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कहते हैं मैं भगवान बन गया, वो कह रहे हैं ये सारा जो आयोजन हो रहा है राम जन्मभूमि का या प्राण प्रतिष्ठा का जो है, मुझे एक अलग प्रकार की अनुभूति हो रही है जिसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। अलग प्रकार की अनुभूति, किसी और दुनिया में मैं पहुंच गया, ऐसा कहना चाहिए उन्होंने। ऐसा लग रहा है कि मैं खुद श्री राम हो गया हूँ, या मैं खुद श्री राम का अवतार हूँ। श्री राम का अवतार हूँ। 10 अवतार तो हो चुके, शायद 11वां अवतार मोदी जी को कहा जाएगा। मोदी जी के मंदिर बनेंगे, इसमें कोई शंका नहीं, बने, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर हमें कोई आपत्ति नहीं, किसी की भी मंदिर बनाइए, आप किसी की भी पूजा करिए, हमें कोई आपत्ति है जब प्रधानमंत्री कहता है, मोदी नहीं, प्रधानमंत्री कहता है कि मैं 11 दिन तक उपवास करने जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री कहता है दिए जलाओ, प्रधानमंत्री कहता है दिवाली मनाओ। आने वाले दिनों में शायद मोदी सरकार 22 जनवरी को नेशनल हॉलिडे घोषित कर सकती हैं और दूसरी दिवाली का आयोजन करने के लिए। ये सब जो शासन के द्वारा हो रहा है, यह संविधान की हत्या है। यह संविधान की हत्या है, इसलिए हमें इस पर आपत्ति है। यह संविधान की हत्या है। और मोदी जी जब इस प्रकार का व्रत करते हैं, करे ना, हमें कोई प्रश्न नहीं, वो तो आमरण अनशन भी कर सकते हैं, तो हमें खुशी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका, करे वो। परंतु प्रधानमंत्री करता है तो इस पर निश्चित प्रकार से आपत्ति होती है। जब इस प्रकार का वातावरण जब बनाया जाता है तो चुनाव का मुद्दा जो है, आगे चुनाव का मुद्दा बेकारी नहीं होगी, चुनाव का मुद्दा बेरोजगारी नहीं होगी, चुनाव का मुद्दा महंगाई नहीं होगी, चुनाव का मुद्दा शिक्षा नहीं होगी, चुनाव का मुद्दा महिलाओं पर होने वाले अत्याचार नहीं होंगे, चुनाव का मुद्दा बिल्किस बानो नहीं होगा, चुनाव का मुद्दा बिल्किस बानो नहीं होगा। चुनाव का मुद्दा राम मंदिर के दर्शन को जाने वाले और राम मंदिर के दर्शन को नहीं जाने वाले। विरोधी पक्ष बड़े असमंजस में है, विरोधी पक्ष बड़े असमंजस में है। कोई कहते हैं कि हमें निमंत्रण ही नहीं मिला, और कई कहते हैं कि निमंत्रण मिलने के बाद भी हम नहीं जाएंगे क्योंकि राम यह हमारी श्रद्धा का विषय, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय। कब जाना है तब हम जाएंगे, 22 तारीख को ही जाना जरूरी नहीं। मगर मेरी आपत्ति यह है कि किसी भी विरोधी पक्ष के नेता ने शरद पवार के साथ, खड़गे के साथ, किसी भी विरोधी पक्ष के नेता ने ये नहीं कहा कि यह धर्मनिरपेक्षता का विषय है। ये नहीं कहा किसी ने, यह धर्मनिरपेक्षता का विषय। प्रधानमंत्री वहां पर उपस्थित होते हैं, वह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं। इस हत्या में हम सहभागी नहीं होना चाहते। राम से हमारा विरोध नहीं है, राम से हमारा विरोध नहीं है। हम कभी भी जाएंगे, जाइए आप, हमने कभी विरोध नहीं किया है। परंतु जब प्रधानमंत्री की उपस्थिति में, मुख्यमंत्री की उपस्थिति में जब ये सारा आयोजन होता है, तब निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि यह आयोजन संविधान की हत्या का आयोजन है। आज
बड़ी अजीब सी बात है। पंडित नेहरू का नाम लिया जाता है, राजेंद्र प्रसाद का नाम लिया जाता है। राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू के शासनकाल में सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार, सोमनाथ मंदिर मुसलमानों ने लूटा था, धन संपत्ति के लूटा था, तोड़ दिया था, तोड़ फोड़ किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद वहां पर जाना चाहते थे। नेहरू जी ने विरोध किया कि आप सेक्युलर भारत के राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति इस नाते से उस जीर्णोद्धार के कार्यक्रम में नहीं जा सकते। उस समय नेहरू जी को गौरवान्वित किया गया। आज भी हम लोग गौरवान्वित करते, इसलिए कि सेक्युलरिज्म, संविधान का उन्हें इस प्रकार का भान था, इस प्रकार का ज्ञान था, इस प्रकार संविधान के प्रति वह जागरूक थे। आज उसी नेहरू को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आज यह कहा जा रहा है कि नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए नहीं जाने दिया। वही नेहरू का नाती पोती जो कुछ भी है, आज वही राम मंदिर के, राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए विरोध कर रहा है। अरे नेहरू ने क्यों विरोध किया? नेहरू ने इसलिए विरोध नहीं किया कि वो राम के विरोधी थे या सोमनाथ के विरोधी थे। नेहरू ने इसलिए विरोध किया कि राष्ट्रपति करके आप जा नहीं सकते हो, राजेंद्र प्रसाद करके आप जा सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। जब देश का नेता चुनाव में राम का मुद्दा आता है, भारत का संविधान कहता है कि यदि धर्म को राजनीति में लाया जाता है तो वहाँ संविधान नष्ट होने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। आज राम मंदिर में जाने वाले, राम मंदिर में नहीं जाने वाले, 2024 का चुनाव राम मंदिर के लिए होगा। राम मंदिर बन तो गया है, परंतु यदि वो राष्ट्र का प्रतीक है तो वो हिंदू राष्ट्र का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? राम मंदिर बन तो गया है, इसलिए वो हिंदू राष्ट्र का प्रतीक है। हम हिंदू राष्ट्र में हैं, हिंदू राष्ट्र का प्रतीक है। और इस प्रकार से यदि चुनाव की भाषा की जाती है तो हमारे लिए बड़े ही संकट की स्थिति है, ऐसा समझ लेना चाहिए। राम मंदिर जाने वाले, राम मंदिर नहीं जाने वाले इसका जवाब कैसे देंगे मालूम नहीं, और लोगों तक कैसे पहुंचाया जाएगा यह भी मालूम नहीं है। हमको इस तरह से देखना चाहिए। हम लोग जब एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, हम लोग जब राज्यपाल की बात करते हैं, हम लोग आने वाले अंक में बजट की बात करने वाले हैं, क्योंकि 1 फरवरी को बजट आने वाला है। हम लोग दूसरी तरह से देखते हैं। हम लोग संविधान की दृष्टि से देखना चाहते हैं, हम लोग गणतंत्र की दृष्टि से देखना चाहते हैं सारे संविधान को, परंतु फोर्सेस जो हैं वो फोर्सेस इसको हिंदू राष्ट्र की ओर ले जा रहे हैं। फोर्सेज जो है वह हिंदू राष्ट्र की ओर ले जा रहे हैं। तो राम मंदिर के संबंध में जो भी न्यूज़ आती हैं, देखिए मैंने ये जानबूझकर आपको बता रहा हूँ, भारत की प्रतीक, भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक, भारत की अस्मिता का प्रतीक, भारत की संस्कृति का प्रतीक। इसका मतलब ये है जो आरएसएस कहता है। कौन है मुख्य अतिथियों में? मुख्य अतिथियों में कौन है? नरेंद्र मोदी, भागवत जी और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री। ये शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, इसलिए विरोध नहीं कर रहे हैं कि संविधान विरोधी है, इसलिए विरोध कर रहे हैं कि शंकराचार्य के हस्ते नहीं, मोदी के हस्ते वो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। वहाँ पर उनके धर्म की बात है, शंकराचार्य विरोध करते हैं नहीं करते हैं वो उनके धर्म की बात है। हमारे लिए ये बड़ा विषय नहीं है। हमारे लिए विषय ये है कि यदि इस प्रकार से प्रचार किया जाता है, देश में और विदेश में भी चार्टर्ड फ्लाइट्स आ रही हैं, विदेशियों में बसे हुए भारतीयों को आमंत्रित किया गया है, तो यह जिस प्रकार से प्रचार हो रहा है, तो यह सारी बात जो है यह इस प्रकार से हम लोगों को देखना चाहिए। हर एक बात को जरा सोच समझ कर देखने का प्रयास किया जाना चाहिए। मोदी और प्रधानमंत्री दो अलग अलग बातें हैं। मोदी और प्रधानमंत्री दो अलग अलग बातें हैं, दोनों को अलग अलग दृष्टि से हम लोगों को देखने की जरूरत है। इस ढंग से देखिए, इस ढंग से बात कीजिए। चर्चा क्या होगा मालूम नहीं, मगर बोलना जरूरी है। क्या होगा मालूम नहीं, मगर बोलना जरूरी है। वंदना संघ बोलता है, वंदना संघ लिखता है, वंदना संघ इस माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। इसलिए मैं वंदना संघ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद आप लोगों को।